देखो एक बार थ्योरम देख लो, थ्योरम 6.1 बताई थी ना, तो क्या बताई थी, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये ऊपर वाला ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट बताया था आपको, ठीक है। देखो थ्योरम 6.1 में जो पॉइंट है ना वही बता देना, ठीक है। देखना इस पॉइंट को इन्होंने क्या मान रखा है, डी और ई। देखो इस थ्योरम में क्या गिवन होता है बताना, गिवन होता है क्या, डी ई पैरेलल है किसके, डी पैरेलल है बीसी के, और प्रूव क्या करना होता है आपको, ठीक है, प्रूव करना होता है एडी अपॉन में डीबी किसके बराबर है, ए अपॉन ईसी, ये आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। आगे यहाँ तक समझ या नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, तो इस थ्योरम को हम बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, और एक थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ये पेपर में आती है 4 मार्क्स के। आगे यहाँ तक समझ करें अब इसको प्रूफ, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, इसको इससे मिला दो या 90 डिग्री, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ई से इस पे क्या डाल दिया परपेंडिकुलर, और एक डी से परपेंडिकुलर डाल दिया। बताना क्या नाम दे रखा है इसका, एन ये है और एम ये है, या 90 डिग्री का क्या बन रहा है एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन लिख लेना, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए, वो बात की बात है। चलो अब जल्दी से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ मेरे को एरिया ए डी ई का, देखो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो आपने ये बेस ले लिया, तो परपेंडिकुलर क्या लेना है, इसी के ऊपर लेना है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए बी सी डी, तो हाफ बेस क्या है बी डी और हाइट क्या है ए सी, तो जिसके ऊपर आप जो बेस ले रहे हो हाइट क्या लेते हैं हम उसी पे लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। हाफ बेस कितना ले रहा हूं मैं एडी, क्या ले रहा हूं बेस एडी, क्यों एडी ले रहा हूं, मुझे आंसर अपना एडी में ही लेके आना है। हाइट क्या हो जाएगी बताओ ई एन, क्या हो जाएगा हाइट ई एन, तो याद है समझ या नहीं है। अब एक चीज ध्यान से समझना भी है, जैसे मैंने एक ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है, तो हाफ बेस मैंने क्या ले लिया बी सी, क्या ले लिया हाइट लेनी है, हाइट क्या लेनी है इसके सामने वाले वर्टेक्स से, तो ये हाइट हमेशा क्या होती है सीधी लाइन होती है, ध्यान रखना हाइट हमेशा क्या होती है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी, मतलब हाइट इसको ले लिया डी, मतलब जो हाइट है ना वो ट्राइंगल से क्या हो सकती है बाहर भी हो सकती है, ये अजीब सी चीज है बस, आगे अगर समझ में नहीं है तो बताओ। एरिया में किसका निकाल रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ किसका, अच्छा अब मुझे कौन सा बेस चाहिए, देखो डीबी चाहिए, क्या चाहिए डीबी, डीबी इसमें है ना, तो यहाँ से एक लाइन खींच ली मैंने, कहाँ से खींच लिया एक लाइन, तो एरिया बताओ, एरिया किसका ले रहा हूँ मैं बी डी ई का, बहुत ईजी है ध्यान से देखते हो बस, बी डी ई का, हाफ बेस कितना है बताना बी डी, बेस क्या है बी डी, अच्छा इस बेस के सामने वर्टेक्स कौन सा है बताओ, ये वाला ई वाला, ई से परपेंडिकुलर क्या डाला है एन, तो ई एन हो जाएगा हाइट, और ये हाइट कहाँ है ट्राइंगल से क्या है बाहर है, कोई बात नहीं होनी, तो अब इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो इनको, तो आप क्या करना इसी में कर देना एक ही में, ताकि छोटा लगे, मैं एक ही में करवा रहा हूँ, नहीं तो आप पहले ये लिखते फिर ये लिखते फिर लिखते इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, आपको बड़ा सा लगता है इसलिए मैंने अलग अलग नहीं करवाया, एक ही में करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो दो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन, ये इक्वेशन क्या बन गई 1, यहाँ तक आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से एरिया किसका निकाल रहा हूँ, इसका निकाल रहा हूँ ए डी ई का, दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा हाफ, सही है, बेस बताओ क्या है ए, मुझे अब क्या सा बेस चाहिए ए, हाइट क्या हो जाएगी जो बेस है उसी पे हाइट होनी चाहिए, तो क्या डी है, ऐसे गाइस हमने। अब आगे, अब मुझे कौन सा बेस चाहिए ई सी, क्या चाहिए ई सी, ई सी किस में बेस है, ये भी खींच लिया मैंने, किस ट्राइंगल में ये वाला डी ई सी में, तो एरिया निकाल रहा हूं मैं डी ई सी का, क्या हो जाएगा हाफ बेस कितना बेटे
ईसी हाइट क्या बोला मैंने, ये बेस के सामने कौन है, डी, डी से कौन सी हाइट डाली गई है, एम, इनको डिवाइड कर दो, हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम, आ गया तक समझ नहीं आया। अब एक चीज देखना ध्यान से, अब 9th में एक प्रॉपर्टी, बस आधे से ज्यादा हो गया, एक लाइन का रह रहा है बस क्वेश्चन, एक लाइन का ध्यान से समझना। आपने एक चीज पढ़ रखी है क्या, देखो एक ये ट्राइंगल है, इनका बेस क्या है, सेम है, एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का भी बेस कौन सा है, ये वाला, इस ट्राइंगल का भी बेस कौन सा है, ये वाला, और ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन ट्राइंगलों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। अब देखो एरिया किसका, BDE किसके बराबर हो जाएगा, एरिया DEC के, क्यों बराबर हो जाएगा, वो यही वाली अभी बता दूंगा इसके बाद। BDE का एरिया और DEC का एरिया ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, बोला गया तक समझ, क्यों हो जाएगा बता दूंगा ना, नहीं तो यहाँ से देख लो एक बार, जो थ्योरम अभी बताई थी ना 9th क्लास की, उसी से हो जाएगा बराबर। तो बताओ इस DEC की जगह में क्या लिख सकता हूँ, बताओ, इस DEC की जगह में क्या लिख सकता हूँ, BDE लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो क्या है AE अपॉन में EC, यहाँ तक आया समझ में, ये इक्वेशन क्या बन गई 2। तो देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखे, AD अपॉन BD, यहाँ इसकी वैल्यू क्या दे रखे, AE अपॉन EC, ये और ये तो सेम है ना, अरे बोलो ना, ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, तो AD अपॉन में किसके बराबर हो गया, AE अपॉन EC बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिखो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बस ट्रू हो गया, ये 4 नंबर का आता है, ठीक है। हाँ यहाँ तक समझ में नहीं है। अब ये कैसे बराबर हो गए वो देख लो, देखो इसको देखो, इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लो, ये दो पैरेलल लाइन है। अब देखो ADE, ओ सॉरी कहा गया, BDE, देखो BDE इनका बेस ये है D, अब इसका देखो DEC का DEC, इसका भी बेस क्या है, यही तो है, तो बेस सेम हो गया, और दोनों किसके बीच में है, दो पैरेलल लाइन के क्या है, बीच में, ये पैरेलल दे रखा था ना आपको, गिवन नहीं था ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया क्या हो गया, बराबर। बस अब मैंने DEC की जगह क्या लिख लिया, BDE लिख लिया, बस ये तो सेम ही था, 1 और 2 से क्या हो गया, प्रूफ। यहाँ तक आया समझ, उतार लो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपको, 3rd। देखो ध्यान से, अब इनका यूज करना आपको, देखो थ्योरम 6.1, ठीक है, क्या बताइए थ्योरम 6.1, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं जो बहुत छोटा है, ABC, ये D है, ये E है, अगर D पैरेलल है किसके, BC के, तो क्या होगा, तो AD अपॉन में DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन में EC के बराबर, ठीक है। फिर अगली थ्योरम कौन सी है, थ्योरम 6.2, ठीक है। थ्योरम 6.2 में क्या था, ABC, ये D है, ये E है, यहाँ है, अगर ये है तो ये होगा, ठीक है ना, इफ D पैरेलल टू BC, तो क्या होगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE बाय EC। और थ्योरम 6.2 में क्या है, अगर AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के बराबर है, तो D पैरेलल होगा किसके, बस इन्हीं का यूज करना आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आगे सबको समझे, ठीक है। चलो बुक दे दो, ये पढ़ी होगी, करो 3rd क्वेश्चन करो, 3rd हो गया था, फिर 3rd करवा दिया, 4th आपने करने के लिए कहा, ठीक है। चलो 4th देख लो, फिगर बना लो 4th की, क्या है, ABC, ठीक है। ये क्या है आपका, D है, F
फिर AE FEC। देखो ध्यान से, इन फिगर 6.19 फोर्थ क्वेश्चन है, डी पैरेलल है किसके, डी पैरेलल है AC के। तो देखो यहाँ पर पहली 6.1 थ्योरम लग जाएगा। देखो डी का है, ये भूतीजे देखना ध्यान से, जो नालायक बच्चे उन्हें भी समझ में आ जाएगा। देखो डी पैरेलल है किसके, AC के, तो बाकी सबको मिटो दो भाई, इसको देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो लगा दो ये वाली थ्योरम। ये इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा बताओ, BD अपॉन में DA किसके बराबर हो जाएगा, BE। बेटे ये कहां से आ गया, यहाँ से देखो ना, BE बोलो यहाँ तक आए समझे, बहुत इजी है। अब आगे देखो, ठीक है, अब फिर से बना लो एक F था, ये क्या था, A था। अब इसको मिटो दो, पढ़ो, DF पैरेलल है किसके, A के, ये दोनों पैरेलल है। इस पे डबल तीर बना दिए तो डबल वाला ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, पहले लिख लेता हूँ, DF पैरेलल है किसके, AE के, तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन में DA किसके बराबर हो जाएगा, BF FE। बोलो यहाँ तक आए समझ, हो गया, बस यही तो प्रूव करना था। देखो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है क्या, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। देखो इसकी वैल्यू ये, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू नहीं समझ में आए, ये इसके बराबर, ये तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, नहीं आएगा समझ। मान लो ये कितना 5 है, तो ये भी 5 हुआ, ये कितना है 5 है, तो ये भी कितना हुआ 5, तो ये दोनों भी तो 5 5 हुए। तो यहाँ लिखो 1, ये लिखो कितना 2, तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। एंड प्रूव। आगे समझ में नहीं है, उतार लो जल्दी से, फिक्स करता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 5th करें। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या लिखो, D किसके पैरेलल दे रखा है, OQ के। देखो DE, सिर्फ इसको देखो, D ये पैरेलल है किसके, OQ के, और कुछ मत देखो, सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको मिटो लो, देखो ये ड्रामे को। बस अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो DE किसके पैरेलल है, OQ के, तो बस PE अपॉन में EQ, फिर PD OD लिख लो या फिर DO लिख लो। ये इक्वेशन क्या बन गई, याद है समझ में, ठीक है। अब आगे देखना कौन किसके पैरेलल है, देखो DF पैरेलल है किसके, OR के, है ना। DF 2 तीर, यहाँ भी 2 तीर, और किसी को मत देखो, सिर्फ इसको देखो। DF पैरेलल है किसके, OR के, ठीक है। तो लिख रहे हैं हम DF पैरेलल है OR के, तो बताओ PD DO किसके बराबर हो जाएगा, PF FR। तो देखना दोनों में क्या है, PD DO दोनों में है नहीं है, ये इसके बराबर, ये तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो क्या लिख लेंगे आप, PE अपॉन में EQ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सही है भाई, यहाँ तक समझ लो एक बार, समझ ले यहाँ तक, ठीक है। तो PE कौन सा है, ये। अब इनको मिटो दो सबको, अब कुछ मत देखो, ये देखो बस, ये वाली थ्योरम पता है आपको, 6.2 में क्या है, अगर AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के बराबर है, तो ये DE इसके क्या होती है, तो ये अभी तो वही हो गया। देखो PE बटे में EQ किसके बराबर है, PF बटे में FR, तो EF इसके क्या हो गया, इट मींस EF पैरेलल हो गया किसके, QR के, किससे,
थ्योरम 6.2। अभी 6.2 प्रूव नहीं करवाइए, 1 करवाइए, 2 भी करा दूंगा, पहले क्वेश्चन तो कर लो। 2 इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 इम्पोर्टेंट है, इसलिए करा दे, 2 भी करा रहा हूँ, ठीक है। उतार लो एक बार ये वाला क्वेश्चन, 5th था, 6th भी ऐसे ही। देखो छठा क्वेश्चन, देखो क्या देख रखा है, इन फिगर 6.21 ABC ये पॉइंट है, ये देखते रहना बस। सबसे पहले देखो AB पैरेलल है किसके, PQ के। AB देखो कहाँ है AB, ये रहा। AB पैरेलल है किसके, किसी को मत देखो, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, समझ गए। मिटो दो इसे, बोलो देख पा रहे हो, ये A है, ये कितना था, B था। तो बताओ ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो क्या हो जाएगा OA अपॉन में AP, इसके बराबर हो जाएगा OB अपॉन में BQ। बोले यहाँ तक आए समझो। आगे देखो AC पैरेलल है किसके, PR के। AC कौन सा, ये वाला है ना, ये पैरेलल है किसके, PR के। तो अब मैं मिटो नहीं रहा इसको, ठीक है ना। OA, इस वाले ट्रायंगल को देखना आपको, ठीक है, समझ गए होगा अब तो। OA बटे में AP किसके बराबर हो जाएगा, OC बटे में CR। ये थ्योरम 6.1। OAOP सेम है ना, तो OB अपॉन BQ किसके बराबर हो जाएगा, OC अपॉन CR। ये 1 मान लो, ये बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो जी, आया तक समझ में नहीं। तो OB बटे में BQ किसके बराबर हो गया, OC बटे में CR। बाकी सबको मिटा डालो और थ्योरम 6.2 देख लो। तो बताओ ये बटे में ये किसके बराबर है, ये बटे में ये, इसका मतलब क्या हुआ, BC पैरेलल है किसके, ये प्रूव करना है, देखो है ना, ये प्रूव करना है ना, बता लो। फिर 7, 8 देखो 7th क्वेश्चन में क्या करें, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो वैसा नहीं है 9 जैसा, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 का क्या करो इस्तेमाल, ये है थ्योरम 6.1। प्रूव करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहां पर, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। लाइन ड्रॉ करनी है कहां से, बताओ, एक साइड के मिड पॉइंट से, दोनों साइड के नहीं, एक साइड। तो यहां से हमने ड्रॉ कर दिया, यहां से ड्रॉ कर देना है। तो ई मिड पॉइंट है किसका, AB का। मिड पॉइंट का मतलब समझते हो ना, ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, तो जितना ये होगा उतना ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, बोला समझ में। ये मिड पॉइंट केवल एक साइड का। प्रूव करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड। और क्या गिवन है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है। तो EF पैरेलल है किसके, तो बताओ क्या लिख सकते हो आप, AE बटे में EB किसके बराबर है, AF बटे में FC। पैरेलल टू बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो पहली साइड ये हो गई जो इसका मिड पॉइंट पे काट रही थी, दूसरी साइड ये हो गई जिसका ये पैरेलल था, तीसरी साइड ये हो गई। प्रूव करना है कि F इसको भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब आपको प्रूव, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो AF किसके बराबर है, ये भी बराबर है। समझ में आ गया या नहीं है, बस। अब बताओ AE कितना है बेटे, X, तो EB भी कितना है, X। इससे ये कट गया 1 की FC से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना तो उतारो फटाफट। देखो किसका इस्तेमाल करना है, 6.2 का। प्रूव करना है क्या, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। देखो
क्या कह रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दो। ठीक है, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दो। तो आप इसको भी मिला सकते थे, आप इसको भी मिला सकते थे, नहीं आया समझ में? तो मैं आसान करने के लिए इसे ही मिला रहा हूं, ये डी है, ये ई है, नहीं आया तक समझ? बोलो। ठीक है, तो मिड पॉइंट है दोनों, मिड पॉइंट का समझे, ये इसके बीचों बीच आ रहा है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई, नहीं बेटे समझे? बताना क्या ये इसके पैरेलल दे रखी है क्या? पैरेलल नहीं दे रखी, वो आपको क्या करना है, प्रूफ। तो ऐसे मत लिख लेना AD अपॉन DB बराबर में AE अपॉन EC, ऐसे मत लिख लेना, गलत हो जाएगा। पता लगा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसके जब पैरेलल दिया हुआ ना तभी लिखते हैं। समझ में आया नहीं है? ये जब इसके क्या दिया होगा पैरेलल, तो ऐसे मत लिख देना, वो तो हमें प्रूव करना है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव क्या पैरेलल प्रूव करना है, ये इसके क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले बताओ बेटे, AD अपॉन में DB, X अपॉन में क्या है, X, वन आया नहीं है? अब ये निकाल लो, AE अपॉन EC निकाल लो, Y अपॉन Y, वन आया नहीं है? ये भी वन आ रहा है, ये भी, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बोलो, ये बराबर हो गए ना? तो अभी आपको तो पता है ये बटे में ये किसके बराबर है, ये बटे में ये, अगर ये बराबर होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आगे समझ है? बता दो। अब एग्जांपल गन करना है, ठीक है? कुछ आएगा है? कौन सा वाला? हेलो सर, हाँ जी, क्या हुआ? इसको बेटे a प्लस बी को x मान लो, क्या मान लो, x मान, लिख क्वेश्चन लिख, हमने इसको मान लिया a प्लस बी को क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, अब वैसे ही कर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 40, नहीं आएगा समझो, बोलो। ये देखो पहले आते थे मेरे कराने से पहले, अच्छे से आते थे, तू तो मैं करता था ना, अब तो अच्छे से आगे। ठीक है बेटा, आगे सुनने, एग्जांपल 1 निकाल लो, वो मैं पहले ही करवाता हूँ, कर लो फटाफट। बेटा टाइम देखना बेटा, क्या हो गया, बेटा गेट ऑन कर, यहाँ तक तो ठीक, यहाँ तक आगे समझ नहीं है? बोलो सर। तो x की जगह क्या लिख दो, a प्लस बी, नहीं आएगा समझो? अब तो ठीक है, नहीं आएगा समझो कैसे करना है? करो बेटा, पहला तो आता है आपका एग्जाम्पल, कल ही करवा दिया था मैंने, कर लो फटाफट, जल्दी करो, फटाफट करो, बातें नहीं करनी, फटाफट। खुशबू, तेरे को गुस्सा आता है? गुस्से को काबू में कैसे करा जाता पता है तेरे को, हैं खुशबू? जब गुस्सा आ रहा होता तो काबू में कैसे किया जाता है पता है तेरे को, खुशबू?
पता है तेरे को? नहीं पता? पता लगे ना तो मेरे को बताना है, ठीक है? मेरे को भी गुस्सा आता है ना, काबू नहीं होता, मैं इधर उधर मारने लग जाता हूँ बच्चे भी। तो तुम लड़के हो तो ठीक है, चल जाता है, लड़के उड़के बचते नहीं मेरा तो। ठीक है बेटे, आगे समझ में आसान है, ये करवा दिया था। एग्जाम्पल 2 भी कर लो इसी बात। ठीक है, बहुत दिनों से पीयूष भी नहीं आ रहा, उसको भेजना है एक बार। ठीक है बेटे, थोड़ा सा उस पर गुस्सा उतार दे, बहुत दिन हो गए, मोटा हो गया ना तो, है ना? है ना? मैंने देखा था एक बार, वो घूम रहा था ऐसे रोड पे, वो दिक्कत ही हो गई, मैं इस साइड था, वो उस साइड था, ठीक है? तो दूर से निकल गया, फिर नमस्ते करके। ये क्या करा? P प्लस क्यों था क्या? हाँ जी। तो ठीक है, अब साइन क्या हो जाए? माइनस का था तो प्लस, ये प्लस का 6x था तो ये प्लस का 8 था, तो बहुत बड़े शाबाश। किसी को बेटे 6 चैप्टर ना भी समझना है, छोड़ देना, बकवास चैप्टर होता है उनके लिए जो नालायक बच्चे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट है उनको बहुत अच्छा लगता है ये वाला चैप्टर। जब पेपर की डेट शीट आ जाए ना, उससे 1 महीना पहले बता देना, तो रेगुलर क्लास ले लो। ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। अब 5 से इसकी क्या करवा दे, दोनों की मल्टीप्लाई नहीं, कितना छोड़ याद आगे आगे समझ। देखा फायदा हुआ ना, नहीं फॉलो करने का, या नहीं हुआ? हैं? हुआ गया। फिर तेरी बुक में 9 फॉलो किया। चाय पीते हैं? नहीं भैया, बच्चे होते हैं ना तो बेवकूफ़ बना देते हैं, नहीं दवाई होती है ऐसे चलता है, मेरे को भी अब देने लगे। चलो करो। बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 का देखो, मोती जी क्वेश्चन है ये, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये मैंने करवा के बताया। देखो, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? साइड ए बी को और ए सी को, ए बी और ए सी को, और फिर ट्रायंगल ए बी सी कहाँ पर? डी पर और डी पर। और क्या कह रहा है? जो इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइन, वो इसके क्या है? पैरेलल। तो आपको प्रूव क्या करना है? AD अपॉन AB। ठीक है बेटे, मैं ना अब आपको रिवीजन ही करवा रहा हूँ, ये चैप्टर तो पहली बार हो रहा है, बाकी सारे 2-2 बार हो चुके हैं, तो दोबारा करना हो तो वहां से देखते रहना, ठीक है? बाकी मैं कराऊंगा, टाइम मिलेगा तो। चलो कोई नहीं। देखो, D पैरेलल दे रखा है किसके? BC के, तो D पैरेलल है किसके? BC के, तो AD अपॉन में क्या हो जाएगा? DB किसके बराबर है? AE अपॉन EC। पता लग क्यों? समझा नहीं है? थ्योरम 6.1 आ गया बस। अब क्या लेके आना आपको? AD अपॉन AB। तो देखो, AD लेके आना है ना, तो जो लेके आना आता है उसे कहाँ रखते हैं? नीचे, है ना? AE लेके आना है ना, जो लेके आना आता है उसे कहाँ रखते हैं? नीचे। रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम हिंदी में, उल्टा कर दो। DB ऊपर AD
EC ऊपर AE नीचे, एक जोड़ दो दोनों में, क्या जोड़ दो? एक। ठीक है बेटे, EC अपॉन AE। आ गया तक समझ में नहीं है तो करो, नीचे क्या आ जाएगा? AD, तो ये हो जाएगा DB प्लस AD, यहाँ हो जाएगा EC प्लस AE, नीचे कितना है? AE, तो DB प्लस AD, DB प्लस AD कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा, नीचे क्या है? AD। बोला गया तक समझ? EC प्लस AE तो क्या हो जाएगा? AC, और नीचे क्या है? AE। बस इन दोनों को फिर से उल्टा कर दो, AD अपॉन AB, यहाँ हो जाएगा AE अपॉन AC। आया समझे आप? बता लो, आप एग्जाम्पल 2 कर लो फिर इसी बात से हो गए बहुत कीजिए।